वेलकम है हमारे महारथी। मैं अमरजीत गुप्ता। आज आप लोगों को मैं दूसरा पोलिनोमियल का लेक्चर लेके आ रहा हूँ। पहला लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है और हमको आप लोग वो कंप्लीट भी कर लिए होंगे, सारा एक्सरसाइज भी आप लोग कंप्लीट कर लिए होंगे। वैसे ही हम लोग थोड़ी ना आपको ये महारथी बोलते हैं। चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर 2 पोलिनोमियल का। आज के क्लास में हम लोग लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहे हैं और लेक्चर 2 में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है मेरा टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। चलिए टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल में देखते हैं पोलिनोमियल का टाइप्स क्या क्या होता है। इससे पिछले लेक्चर में हम ऑलरेडी समझ गए कि पोलिनोमियल किसको बोलते हैं, क्या उसका डिफिनेशन होता है और क्या क्राइटेरिया और क्या कंडीशन होगा। आज हम लोग टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल में पढ़ने वाले हैं कि इसका क्लासिफिकेशन, यानी पोलिनोमियल को सर हम कैसे क्लासीफाइड करेंगे, कितना टाइप्स होता है, इन सब सारी चीज़ों का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस लेक्चर में। तो सबसे पहले देखिए, हम तो ये बता रहे हैं कि आप पोलिनोमियल को ना दो बेसिस पे क्लासीफाइड कर सकते हैं। एक फर्स्ट बेसिस है, हम लोग बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ठीक है, पहला तो हम अपने पोलिनोमियल को टर्म्स के बेसिस पे क्लासिफाइड कर देंगे और दूसरा हमारा है ऑन द बेसिस डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। मतलब हम लोग डिग्री के बेसिस पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पोलिनोमियल को क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो अब ये बात होती है कि सर टर्म्स के बेसिस पे हम लोग कैसे कर देंगे। तो देखिए टर्म के बेसिस पे जब हम लोग करेंगे तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं मोनोमियल का। पहला हो जाएगा मोनोमियल। अब मोनोमियल क्या होता है, तो मोनोमियल के बारे में हम आपको बताएंगे। तो एक चीज तो हो जाएगा मेरा मोनोमियल। दूसरा हम लोग इसको बात करते हैं, मोनोमियल के बाद क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका बाइनोमियल। एक आपका तीसरा जो हो जाएगा इसको हम लोग बोल देते हैं ट्राइनोमियल। ये हो जाएगा मेरा ट्राइनोमियल। अब देखिए मोनोमियल क्या होता है, तो एक ऐसे पोलिनोमियल की बात करते हैं जिसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ एक टर्म हो, ओनली वन टर्म। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं सर हैविंग ओनली वन टर्म। पहला तो मोनोमियल होने के लिए कंडीशन होता है, एक ऐसे पोलिनोमियल की बात करते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेरा एक टर्म होता है, उसको हम लोग बोल देते हैं मोनोमियल। अब एग्जांपल देखिए क्या क्या हो सकता है। तो एग्जांपल में हम आपको बता देते हैं, जैसे लिख दिए हम लोग 3x² या फिर हम लोग लिख दिए -5y, या फिर हम लोग एक दूसरा एग्जांपल लिए -1/2x²। तो ये सब सारा चीज हमारा क्या हो गया, मोनोमियल हो गया, क्योंकि इसमें क्या है, मेरा सिर्फ और सिर्फ एक टर्म है। तो याद रखिएगा जब किसी पोलिनोमियल में मेरा एक टर्म होगा तो उसको हम लोग कहते हैं मोनोमियल। ये मोनोमियल पोलिनोमियल हो गया। अब हम लोग बात करते हैं बाइनोमियल का। तो बाइनोमियल एक ऐसे पोलिनोमियल को कहते हैं जिसमें हमारा दो टर्म हो। दो टर्म जब भी रहेगा तो हम लोग उसको बोल देंगे बाइनोमियल। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं हैविंग टू टर्म्स। क्या होगा, हैविंग टू टर्म्स। जब हमारे किसी पोलिनोमियल में दो टर्म्स होगा तो उसको हम लोग बोल देंगे बाइनोमियल। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं इसका बाइनोमियल का। जैसे हम लोग लिख दिए 3x + 5, दो टर्म, एक 3x है और एक 5 है। या जैसे हम लोग यहाँ पे लिख दिए √2x² और -3, इसमें दो टर्म, क्योंकि यहाँ √2x² ये एक टर्म है, 3 एक मेरा दूसरा टर्म है। तो जब दो टर्म होगा तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, बाइनोमियल बोल देंगे। इस तरह से तीन टर्म होगा तो ट्राइनोमियल बोल देंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग बोल देते हैं हैविंग थ्री टर्म्स। जब हमारा किसी भी पोलिनोमियल में 3 टर्म्स रहेगा तो हम उसको बोल देंगे ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल पोलिनोमियल किसको कहते हैं, हम बोलेंगे कि सर एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें मेरा नंबर ऑफ टर्म्स जो होना चाहिए वो 3 होगा, तो हम लोग 3 टर्म पोलिनोमियल बोल देंगे या ट्राइनोमियल। बाइनोमियल जिसमें दो टर्म होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, बाइनोमियल बोल देंगे। और मोनोमियल क्या होता है, जिसमें हमारा एक टर्म होगा उसको हम लोग बोल देते हैं मोनोमियल। तो इस तरह से बहुत सारा है। अब 4 टर्म होगा तो हम लोग बोल देंगे 4 टर्म पोलिनोमियल, 5 होगा तो 5 टर्म पोलिनोमियल, 6 रहेगा तो 6 टर्म पोलिनोमियल। इस तरह से हम लोग इसको क्लासिफाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स।
अब हम लोग बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग बात करते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होता क्या है सर। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल के लिए याद रखिए, जैसे हम कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल मतलब होता है कि हम अपने पोलिनोमियल में x का मैक्सिमम पावर देखेंगे। मैक्सिमम पावर जो होगा हमारा उस x का वेरिएबल्स का, वो उतना को हम लोग उतना डिग्री पोलिनोमियल बोलते हैं। जैसे हम लोग मान लिए यहाँ पे लिख दिए 3x² और प्लस यहाँ पे लिख दिए 5x और प्लस लिख दिए यहाँ पे 2। तो इसमें देखते हैं हम लोग यहाँ पे x का कितना डिग्री 1 और यहाँ पे x का कितना डिग्री 2। तो हमने क्या बताया कि आप अपने पोलिनोमियल में मैक्सिमम पावर देखिए, मैक्सिमम पावर क्या है। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितना है 2, तो इसको हम लोग बोल देंगे 2 डिग्री पोलिनोमियल। ये हो जाएगा मेरा 2 डिग्री पोलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमको देखना क्या होता है, तो पोलिनोमियल में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर देखना होता है। जो मेरा मैक्सिमम पावर हो जाएगा वही मेरा डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हो जाएगा। हम लोग उतना डिग्री पोलिनोमियल उसको बोल सकते हैं। तो अब क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं पोलिनोमियल का ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। तो ठीक है, देखिए हम दिखाते हैं। तो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल में हमने पहला चीज तो देख लिया ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के बाद अब हम लोग बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल के बेसिस पे हमारा पोलिनोमियल्स का कितना टाइप्स होता है, या आप ये बोल सकते हैं कि सर हम लोग पोलिनोमियल को कैसे क्लासिफाइड करते हैं, क्या क्या हो सकता है। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल में देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्या चीज़, लीनियर पोलिनोमियल का। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं लीनियर पोलिनोमियल। तो लीनियर पोलिनोमियल हम लोग सबसे पहले कहते किसको हैं, तो याद रखिए यहाँ पे हम लोग डिग्री ऑफ पोलिनोमियल के बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं। तो लीनियर पोलिनोमियल मेरा ऐसा हो जाएगा कि एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें मेरा x का जो पावर होना चाहिए ना वो 1 होना चाहिए। मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। उसको हम लोग बोल देंगे लीनियर पोलिनोमियल। या आप ये बोल सकते हैं कि 1 डिग्री पोलिनोमियल को हम लोग लीनियर पोलिनोमियल कहेंगे। और 1 डिग्री पोलिनोमियल क्या होगा, तो x का जो वेरिएबल का जो पावर होगा हमारे पोलिनोमियल में वो सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, तब उसको हम लोग बोल देंगे लीनियर पोलिनोमियल। तो लीनियर पोलिनोमियल को देखिए हम लोग लिख क्या सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं अ पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 1, अ पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 1, यानी एक ऐसा पोलिनोमियल जिसका मेरा डिग्री 1 होगा उसको हम लोग बोल देंगे लीनियर पोलिनोमियल। बहुत ही इजी मेथड है, आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। जैसे चलिए एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं, जैसे यहाँ पे लिख दिए हम लोग 3x - 2। तो ये देखिए, ये अगर मेरा पोलिनोमियल कोई px है और यहाँ हमने लिखा है 3x - 2, तो x का मैक्सिमम पावर कितना है, कुछ नहीं, मतलब 1 है ना। तो 1 है तो इसको हम लोग क्या कर दिए, लीनियर पोलिनोमियल बोल सकते हैं। या एक और एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, यहाँ पे ये देख लीजिए, हम लोग लिख दिए यहाँ पे √2y और यहाँ पे लिख दिए +5 / 2। अब यहाँ पे देख लीजिए y का पावर कितना, वेरिएबल हमने क्या बताया कि वेरिएबल का पावर देखना है कि कितना है, 1 होना चाहिए। अगर 1 हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, लीनियर पोलिनोमियल। इसमें टर्म डिपेंड नहीं करता है। जैसे अब चलिए हमारा कोई ये एग्जांपल होगा 5x, तो क्या इसको हम नहीं बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे 5x। ये तो है 1 टर्म, यानी इसको हम लोग मोनोमियल भी बोलेंगे, बट ये मेरा लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा। बिकॉज 5x हमने क्या बताया, x का वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे है। तो ये हो गया मेरा लीनियर पोलिनोमियल। अब हम लोग बात करते हैं आगे, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब देखते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम लोग कहते किसको हैं। तो यहाँ पर ए पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 1। अब हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होने के लिए उस पोलिनोमियल में x का मीन्स वेरिएबल का पावर जो होना चाहिए वो मैक्सिमम 2 होना चाहिए। मतलब आप बोल सकते हो अ 2 डिग्री पोलिनोमियल इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। या हम लोग इसको लिख सकते हैं अ पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 2, अ पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। मतलब एक ऐसा पोलिनोमियल जो मेरा 2 डिग्री हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कह देंगे। अब इसका हम लोग बात करते हैं जनरल फॉर्म का। जैसे कि पहले एग्जांपल समझिए, एग्जांपल जैसे हम यहाँ पे लिख दिए 3x² + 5।
x का मैक्सिमम पावर कितना 2, तो ये मेरा हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। चलिए एक दूसरा एग्जांपल हम लोग लिख देते हैं 3x माइनस 1/2। चलिए एक हम लोग दूसरा एग्जांपल लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिख दिए हम लोग 7y² माइनस 3, तो इसमें भी मेरा y का मैक्सिमम पावर कितना है 2 है, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब हम लोग बात करते हैं जनरल फॉर्म, यानी लीनियर पोलिनोमियल का भी जनरल फॉर्म क्या होगा ये हम देख रहे हैं। तो जनरल फॉर्म जो होगा आपका लीनियर पोलिनोमियल का, ये हो जाएगा ax प्लस b के फॉर्म में, जहां पे आपका a जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में कहेंगे इसका मेरा जनरल फॉर्म जो हो जाएगा, जनरल फॉर्म, इसका जनरल फॉर्म हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। इसमें याद रखेंगे a जो है वो मेरा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग क्या कह देंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोल देंगे, या हम बोल सकते हैं उसको क्यूबिक पोलिनोमियल। तो देखिए क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है, ये हो जाएगा आपका क्यूबिक पोलिनोमियल। तो इसको हम लोग लिखते हैं अपोलिनोमियल हैविंग डिग्री 3, मतलब एक 3 डिग्री पोलिनोमियल को हम लोग क्या कह सकते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल बोल सकते हैं। अब एग्जांपल देखिए, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं 3x³ माइनस 5x² प्लस 2, तो ये मेरा क्या हो गया एक 3 डिग्री पोलिनोमियल हो गया, क्योंकि यहाँ पे x का पावर कितना है मैक्सिमम 3 है, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे 3 डिग्री पोलिनोमियल बोल सकते हैं। अब पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 3, जिसका डिग्री क्या हो जाए 3 हो जाए। अब हम लोग बात करते हैं इसका जनरल फॉर्म, तो जनरल फॉर्म क्या हो जाता है मेरा क्यूबिक पोलिनोमियल का, वो देखिए ये हो जाएगा मेरा ax का पावर क्यूब प्लस हो जाएगा आपका bx² प्लस हो जाएगा आपका cx और प्लस क्या हो जाएगा मेरा d हो जाएगा। तो क्यूबिक पोलिनोमियल का मेरा जनरल फॉर्म जो होता है वो होता है ax³ प्लस होता है मेरा bx² प्लस हो जाएगा मेरा cx और प्लस क्या हो जाएगा d हो जाएगा। तो इस फॉर्म में अगर लिखा रहेगा मेरा, तो उसको हम लोग कहेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। इसमें याद रखेंगे a जो होना चाहिए वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बाकी अगर हो जाए तो हो जाए। याद रखिएगा सिर्फ x³ का जो कॉफिशिएंट a है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, हो जाएगा तब तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल थोड़ी ना रहेगा, ये तो ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग ऑलरेडी महारथी हैं, आप लोग तो पढ़ने में तेज़ हैं और हम जान रहे हैं कि आप लोग अच्छा से पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को फुली कंसंट्रेशन के साथ देखिए और उसे कुछ सीखिए, नोट्स बनाइए, उसको बनाइए और फिर इसके बाद प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन। क्यूबिक पोलिनोमियल के बाद हम लोग बात करते हैं कि सर अब जब डिग्री 3 तक बोल दिए तो डिग्री 4 होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो नेक्स्ट हम लोग लिख रहे हैं बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब देखिए बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, तो अब पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 4, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग एक ऐसा पोलिनोमियल सर, अ पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 4, एक ऐसा पोलिनोमियल जिसका x का या वेरिएबल का मैक्सिमम पावर जो होना चाहिए वो 4 होना चाहिए, उसको हम लोग क्या कहेंगे बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोल देंगे। अब इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, तो इसका जनरल फॉर्म हम लोग लिख देते हैं जनरल फॉर्म आपका हो जाएगा ax⁴ प्लस bx³ प्लस हो जाएगा आपका cx² प्लस हो जाएगा आपका dx प्लस हो जाएगा आपका e। याद रखेंगे कि यहाँ पे a जो मेरा होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो ये पोलिनोमियल ही नहीं हो पाएगा, यानी x का पावर 4 खत्म हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल। तो इस तरह से आज के वीडियो में हम लोग बात की हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल का। आशा है बच्चों आप लोग को समझ में आया होगा।